मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। भरपूर जीवन एक बहुतायत का जीवन है। बाइबल हमें बताती है कि जिस जीवन को परमेश्वर हमें देना चाहता है वह भरपूर जीवन है और ये शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण और परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ जीवन है। परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है वो आशीषों से भरा हुआ जीवन है। हम इन आशीषों का आनंद लेने का चुनाव कर सकते हैं। जैसा कि वचन में लिखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले ताकि तू यहोवा से प्रेम करे, उसी की बात को माने और उसी से लिपटा रहे, क्योंकि प्रभु ही तेरा जीवन और दीर्घ जीवन है। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुनें। भरपूरी का जीवन परमेश्वर से ही आता है और ये परमेश्वर की उपस्थिति पर ही निर्भर करता है। बहुतायत का जीवन यानी हर तरफ हमें उचित संबंध को रखना, यानी परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध, लोगों के साथ भी एक अच्छा संबंध और साथ ही साथ प्रकृति के साथ भी एक उचित संबंध रखना ही परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक बहुतायत का जीवन होता है। हमें ऐसा ही जीवन देने के लिए यीशु इस धरती पर आए और क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गए। वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हम इस जीवन को पा सकते हैं यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। बहुतायत का जीवन पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा एक और काम करने की ज़रूरत है, और वो है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, यानी हम वापस मुड़ें, अपनी गलतियों को छोड़ दें, अपने पापों और गुनाहों को त्याग दें। जो भी हमारे जीवन में था, जो गलत था, उसे छोड़कर हम परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराएं। चाहे कल हम जो कुछ भी थे, चाहे हम कितनी भी बुराइयों में थे, कितने भी दुखों में थे, लेकिन जब हम प्रभु के निकट आए तो हम उस पर भरोसा करें और पुरानी बातों को त्याग दें, क्योंकि प्रभु हमेशा तैयार रहता है अपने बच्चों को गले लगाने के लिए। जैसे हमने एक कहानी पढ़ी है लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उस कहानी में हम लोगों ने देखा है कि एक बेटा अपने पिता के घर में रहकर अपने जीवन की पूरी भरपूरी का आनंद लेता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो अपने पिता के घर को छोड़ देता है और वो परदेसी की तरह दूसरे जगह में रहने चला जाता है, और वहाँ रहते हुए उसके पास जो कुछ भी था जो अपने पिता से लेकर गया था खत्म हो जाता है। जब तक वो अपने पिता के घर में था वो बहुत सुखी था। उसके अंदर जब गलत भावना आई वो पिता से दूर चला गया और वहां जाकर पिता से अलग रहकर उसने पिता की आशीषों को खो दिया। जो कुछ भी उसका था वो सब वहां खत्म हो गया और फिर वो बहुत दुखी हुआ। वापस आने के लायक तो नहीं था, लेकिन उसने निश्चय किया कि यहाँ भूखों मरने से अच्छा है कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊं। बेटे के रूप में पिता हो सकता है ना मुझे स्वीकार करे, लेकिन एक नौकर के समान ही रहूंगा, कम से कम सुरक्षित तो रहूंगा। और वो वापस अपने पिता के पास जाता है। पिता तो बस उसका इंतजार ही कर रहा था। उसने अपनी बाहों को फैलाया और अपने बेटे का स्वागत किया और वापस उसने फिर से उस भरपूरी के जीवन के आनंद को लिया। पिता ने उसे क्षमा कर दिया। पिता ने कहा, मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी उठा, खो गया था और अब वो वापस आ गया। ठीक इसी तरीके से हमारे परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम में से हर एक जन लौट कर वापस आए।
भले ही किसी भी बात की वजह से पिता से दूर चले गए हो, कोई भी कारण हो, लेकिन वो उस कारण में फंसकर बर्बाद ना हो जाए, अपने जीवन को नष्ट ना करे, बल्कि वो एक निर्णय ले कि मैं वापस लौटकर अपने पिता ही के पास आऊं, ताकि उस भरपूर जीवन की, उस परिपूर्ण जीवन की, उस बहुतायत की जीवन की आशीषों को दोबारा ले सके। पश्चाताप करके हम परमेश्वर के राज्य के निकट आ सके।